जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएन सिंह क्लासेस में। जो हम लोग पॉलिटिकल साइंस जो पढ़ रहे थे, आज हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, मूल अधिकार। ठीक है, देखिए जो मूल अधिकार यह आपका संविधान के पार्ट 3 में दिया गया है, आर्टिकल 12 से 35 के। ठीक है, आर्टिकल 12 to 35। और आपका जो ये मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, ये आपका यूएस के संविधान से लिया गया है। यूएस में जो आपका बिल ऑफ राइट है, अधिकार पत्र, वहाँ से लिया गया है। ठीक है, और दुनिया में जितने भी आपके संविधान लिखे गए हैं, भारत के संविधान में जितना विस्तृत रूप से में आपका जो फंडामेंटल राइट्स लिखा गया है, उतना विस्तृत रूप में और उतना लंबे चौड़े रूप में मतलब कहीं भी नहीं लिखा गया है। ठीक है, देखिए जो फंडामेंटल राइट है, इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, भारत का मैग्ना कार्टा। देखिए मैग्ना कार्टा क्या था? मैग्ना कार्टा एक चार्टर ऑफ राइट यानी कि एक अधिकार पत्र था, जो सबसे पहले इंग्लैंड में जो वहाँ के राजा थे किंग जॉन जो इंग्लैंड के राजा थे, सबसे पहले इंग्लैंड के नागरिकों को ये अधिकार पत्र प्रदान किया गया था 1215 में। ठीक है, 1215 एडी में सबसे पहले इंग्लैंड के नागरिकों को ये अधिकार पत्र प्रदान किए गए थे, चार्टर ऑफ राइट्स बाय किंग जॉन। इसे ही मैग्ना कार्टा कहा गया था, तो इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, जो भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि सबसे ज़्यादा अगर कोई कंट्रोवर्शियल टॉपिक था, सबसे ज़्यादा अगर कोई विवादास्पद अगर कोई टॉपिक था हमारे संविधान में, तो वो था फंडामेंटल राइट। ठीक है, मौलिक अधिकार, मूल अधिकार। इस पे लगभग आपका 38 दिन तक इस पे बहस हुई थी, 38 डेज यानी कि 38 दिनों तक इस पे बहस हुई थी। ठीक है, 11 दिन आपका 11 दिन उप समिति में हुआ था, 2 दिन आपका नॉर्मल ऐसे आपस में बहस हुआ था, और कम से कम 27 या 28 दिन आपका संविधान सभा में इस पे बहस हुआ था। तो कुल मिला के 38 दिन इस पे बहस हुई थी। सबसे ज़्यादा इस पे बहस हुआ था और सबसे एक कह सकते हैं कि कंट्रोवर्शियल टॉपिक था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मतलब इसे बताया था। तो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स एक तरह से इनको मूल अधिकार इसलिए भी कहा जाता है कि जो उस देश के जो लोग होते हैं, ठीक है, उनका जो चहुमुखी विकास होता है, चारों जो चहुमुखी विकास होता है, वो फंडामेंटल राइट पे डिपेंड करता है। और किसी भी देश के जो नागरिक होते हैं, अगर हम इस फंडामेंटल राइट्स को किसी भी देश के मतलब जो लोग हैं, अगर हम फंडामेंटल राइट को हटा दें, तो एक इंसान और एक नॉर्मल जो एक जानवर होता है, एनिमल और इंसान के बीच में डिफरेंस कर पाना मुश्किल है। मतलब इंसानों की ज़िंदगी भी एक जानवर की तरह ही हो जाएगी। जैसे जानवर भी क्या है, खाओ पियो पड़े रहो, ठीक है, और इंसानों के इशारे पर अपना चलते रहो। वैसे ही अगर हमारे पास बोलने का अधिकार, हम क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, वो हम एक्सप्रेस ना कर पाएँ, तो हमारी भी लाइफ क्या है, कहीं जा नहीं सकते, कहीं घूम नहीं सकते। तो ये सब क्या है, एक तरह से इंसान भी एक जानवर की तरह ही हो जाएगा। तो अगर ये फंडामेंटल राइट हटा दे, तो फिर इंसान की लाइफ का मतलब कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए फंडामेंटल राइट्स किसी भी इंसान के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। ठीक है, और तो हमारा जो संविधान है, संविधान में जो फंडामेंटल राइट दिए गए हैं वो जस्टिसिएबल हैं, यानी कि न्यायोचित हैं। इसके लिए हम अगर हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। इसके अलावा जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये संविधान के द्वारा गारंटी दिया गया है जितने भी पर्सन्स हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, ठीक है, व्यक्ति विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के। ठीक है, अब देखिए जो हम संविधान में, जो कॉन्स्टिट्यूशन में, किसी भी लॉ में, किसी भी में अगर देखिए 2 बात आएगा, या तो पर्सन आएगा या सिटीजन आएगा। तो जो जहाँ पर्सन लिखा है व्यक्ति और सिटीजन मतलब नागरिक, तो अगर व्यक्ति लिखा है यानी कि पर्सन लिखा है, तो वो फंडामेंटल राइट्स उस देश के नागरिक के साथ साथ जो फॉरेनर लोग हैं, जो एलियंस मतलब जो दूसरे देश के निवासी हैं, उनको भी ये अधिकार प्राप्त हैं। इसके अलावा जो आपके कह सकते हैं कि जो आपका
आर्टिफिशियल जो पर्सन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी हो गई कोई, या ऐसे जो भी आपके फर्म हो गए, इन सब को भी अधिकार प्राप्त होते हैं, ठीक है। और अगर जहाँ पे सिर्फ सिटीजन लिखा होगा वो सिर्फ नागरिकों को प्राप्त होते हैं, ठीक है। जैसे आपका आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 16 है, ये सब आपके सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है। तो पर्सन और सिटीजन जहाँ पे भी आएगा ये आप ध्यान रखिएगा। अब हमारे जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मूल रूप से अगर हम देखें तो हमारे संविधान में मूल रूप से जब 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू किया गया था तो उस वक्त 7 मूल अधिकार थे। कौन कौन से 7 मूल अधिकार थे? समानता का अधिकार यानी समता का अधिकार जो आपका आर्टिकल 12 से आर्टिकल 18 तक है। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, ये आपका आर्टिकल 23, 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की जो स्वतंत्रता है, आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 के बीच में, 28 तक। कल्चरल एंड एजुकेशनल, सांस्कृतिक और धार्मिक शैक्षिक जो आपका अधिकार है, 29, 30। राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, आर्टिकल 31। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी यानी कि संवैधानिक उपचार की जो स्वतंत्रता है वो है आपका आर्टिकल 32। और इसी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब देखिए जो आपका आर्टिकल 6 है, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। मूल अधिकार में संपत्ति का अधिकार एक मूल संविधान में जो संपत्ति का अधिकार था वो एक मौलिक अधिकार था, फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता था। लेकिन बहुत सारी जब जैसे ही सरकार ने कुछ भी मतलब करने की कोशिश शुरू की तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गया इस राइट के अगेंस्ट। यानी कि अब जैसे आप कोई भी अगर काम करने चाहेंगे, कोई भी काम अगर सरकार करना चाहेगी, जैसे मान लीजिए रोड का निर्माण हो रहा है या किसी भी चीज़ का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है, तो जाहिर सी बात है अगर किसी की ज़मीन अगर छीनेगी तो वो उसका संपत्ति है, और अगर संपत्ति छीनने की कोशिश करेगी तो उसके मूल अधिकार का हनन हो रहा है, और मूल अधिकार का हनन होगा तो फिर वो सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अप्रोच करेगा। तो बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि दिक्कत होना शुरू हो गया था। अंततः क्या किया गया कि 1986 में ये जो आपका 1976 में जो आपका आर्टिकल 31 था, संपत्ति का अधिकार, ये 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसे हटा दिया गया और इसे सिर्फ एक लीगल राइट, कानूनी अधिकार दे दिया गया अंडर आर्टिकल 300A, 300 के अंतर्गत ये सिर्फ एक लीगल राइट बन गया और ये मौलिक अधिकार अब नहीं रह गया। तो आज के समय अगर हम लोग देखें तो आज के समय में जो हमारे मूल अधिकार हैं वो सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट हैं, ठीक है, 6 फंडामेंटल राइट, 6 मूल अधिकार इस समय हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है। देखिए फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ सिटीजन्स को प्राप्त है, यानी कि जो नागरिक होते हैं उनको सिर्फ प्राप्त होता है, जैसे आपका आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। और कुछ जो होते हैं वो पर्सन यानी कि जो व्यक्ति में हमने बताया था कि इसमें आपके सिटीजन, फॉरेनर जो होते हैं वो, और आपके जो कंपनीज वगैरह जो आपके होती हैं, कॉरपोरेशन, वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। इनको आपका 14, 20, 20A, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ये सब फंडामेंटल राइट जो है ये पर्सन यानी कि व्यक्ति को मिला हुआ है। और ये आपके कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ सिटीजन को मिले हैं, फॉरेनर्स को ये फंडामेंटल राइट्स नहीं मिले हैं, ठीक है। तो ये आपके कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो आपके किसको मिले हैं, किसको नहीं मिले हैं। अब कल के वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो भी स्पेशल फीचर्स है फंडामेंटल राइट्स के, संविधान जो आपके मूल अधिकार हैं, मूल अधिकार की विशेषताएं क्या हैं, उनके बारे में हम लोग कल विस्तार से बात करेंगे। इसके अलावा जो अभी इस वीडियो में हमने बात किया था कि जो आपका 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो आपका आर्टिकल 31 के अंतर्गत जो आपका संपत्ति का जो अधिकार था जो आपको मिला था, इसको 300A के अंतर्गत एक लीगल राइट बना दिया गया, लीगल राइट, ठीक है। फॉर, याद रखिएगा ये पर्सन है, ठीक है, नॉट फॉर ओनली सिटीजन, ये पर्सन को मिला है, व्यक्ति को मिला है, क्योंकि अभी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन IAS में आया था। तो ये ध्यान रखिएगा ये पर्सन को मिला हुआ है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी हमने बात किया था तो 1976 हमने बोला था, नहीं ये आपका 1978 में हुआ था, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में आया था और 1978 के आधार पे
जो आपका फंडामेंटल राइट्स था संपत्ति का अधिकार, उसको हटा के एक लीगल, एक विधिक राइट बना दिया गया। ठीक है, तो ये फैक्ट था जो शायद इसके अभी थोड़ी देर पहले गलत हो गया था। तो अगले पार्ट में हम लोग बात करेंगे जो भी स्पेशल फीचर्स है फंडामेंटल राइट्स के। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।